नमः शिवाय। केदारनाथ धाम यात्रा उत्तराखंड चारधाम यात्रा की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से हजारों लाखों लोगों को यहाँ बहुत असुविधा होती है क्योंकि वो यात्रा करने का सही तरीका ही नहीं जानते। आज मैं इस वीडियो में वो सही तरीका आपको बताऊंगा कि आपको यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आप श्री बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छे दर्शन कर सके बिना किसी परेशानी के। साथ ही मैं आपको यात्रा करने का सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले हैं। साथ ही घर बैठे आपकी केदारनाथ धाम यात्रा वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर, श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर। मैं आपको केदारनाथ यात्रा करने के सभी तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे अपना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुंचा जाए। देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के दो शहर बहुत प्रमुख हैं। एक है हरिद्वार और दूसरा है ऋषिकेश। आप इन दोनों शहर से केदारनाथ धाम यात्रा पर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से हरिद्वार सबसे अच्छा शहर रहेगा केदारनाथ धाम यात्रा के लिए, क्योंकि हरिद्वार में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, एक बड़ा बस स्टैंड भी है और रोड कनेक्टिविटी भी पूरे देश से बहुत अच्छी है। यहाँ तक आप किसी भी शहर से आसानी से पहुँच सकते हैं। हालांकि बहुत लोग ऋषिकेश से भी इस यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन हरिद्वार से आपको ऋषिकेश होकर ही आगे की यात्रा करनी होगी। हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो अपनी कार बाइक से भी जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कैब किराए पर ले सकते हैं, जिसमें 4 से 5 हजार रुपए वो ड्रॉप करने के आपसे चार्ज करेंगे। तीसरा सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है बस। केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से बहुत बसें चलती हैं, आप बस से भी जा सकते हैं। किराया 750 रुपए से 1000 के बीच में रहता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो करीब 800 से 1000 रुपए का टिकट रहने वाला है। अगर आप ऑन द स्पॉट हरिद्वार में किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट लेंगे तो शायद थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। तो भाई ये सारी बसेस लगी हुई हैं केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए, और देखो उधर भी खड़ी हुई हैं। ये बसेस हरिद्वार बस स्टैंड के पास से ही सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में चलती हैं। काफी सारी बसेस हैं, जिस भी बस में आपको टिकट मिलता है आप उससे केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। इस यात्रा में करीब 8 से 9 घंटे का समय भी लगता है। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए सीतापुर बस स्टैंड तक ये बस जाती है। ये सफर बहुत अच्छा रहता है। वैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग सीतापुर की दूरी करीब 245 किलोमीटर है, लेकिन ये सफर बहुत आसानी से कट जाता है। ये बस आपको सीतापुर बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सोनप्रयाग है, आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं। यात्रा सीजन में मई और जून के महीने में यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है। अगर आप हरिद्वार में हैं और हरिद्वार घूमना चाहते हैं, आपके पास 1 दिन है, तो आप हरिद्वार के प्रसिद्ध सभी जगहों पर 1 दिन में घूम सकते हैं। आप ये वाली वीडियो देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो ऋषिकेश की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 1 दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग आने में लग ही जाता है। सुबह सुबह हरिद्वार से जब हम निकलेंगे तो दोपहर या शाम तक ही हम सोनप्रयाग तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में आज रात हमें सोनप्रयाग या सीतापुर में ही रुकना होगा। यहाँ रुकने की व्यवस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। सोनप्रयाग और सीतापुर इन दोनों ही जगहों पर काफी सारे होटल सब बन चुके हैं। होटल के किराए की बात करूं तो 1500-2000 रुपए से शुरू होता है, जो 4000, 5000 या कभी कभी इससे भी ज्यादा यहाँ पर किराया हो जाता है। वो डिपेंड करता है पूरी तरह से भीड़ पर। सोनप्रयाग में एक डॉर्मेट्री भी है, आप चाहें तो वहां भी रुक सकते हैं। एक व्यक्ति का 900 रुपए चार्ज लिया जाता है, लेकिन ये डॉर्मेट्री आपको ऑनलाइन ही बुक करनी होगी क्योंकि ऑन द स्पॉट नहीं मिलती है। इसके अलावा एक सस्ता तरीका भी है सोनप्रयाग में रुकने का, वो है यहाँ के ये हॉल। इन हॉल में भी काफी लोग रुकते हैं। एक व्यक्ति से 300 से 400 रुपए ये लेते हैं। बिस्तर मिल जाता है रुकने के लिए, जिसमें रजाई, मैट्रेस और तकिया वगैरह मिल जाता है। काफी लोग इन हॉल्स में रुकते हैं। रात के समय ये सभी हॉल हाउसफुल हो जाते हैं। ये एक सस्ता तरीका है सोनप्रयाग में रात बिताने का। फूड की बात करें तो सोनप्रयाग में खाने पीने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे वेज ढाबे मौजूद हैं। यहाँ पर वेज थाली की शुरुआत 150 रुपए से हो जाती है, तो खाने पीने की भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। पहले दिन आपको सोनप्रयाग रुकना ही होगा। आप सोनप्रयाग भी रुक सकते हैं, सीतापुर भी रुक सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे वहाँ रुक जाइए, क्योंकि अगले दिन आपको आगे की यात्रा पर जाना होगा।
नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए और आगे की यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, लगेज है, तो वो आप यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। एक बैग का 50 से 100 रुपए वो चार्ज करते हैं। आप जितने कम बैग लेकर आएंगे उतना आपको फायदा होगा। सुबह सुबह यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती है और ये लाइन उन लोगों की है जो यात्रा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। जब भी आप यात्रा पर आए तो रजिस्ट्रेशन करा कर आए। तरीके हैं दो, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन हरिद्वार, विकास नगर, कई अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। लाइन में लगना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा, उसके बाद आप आगे दूसरी लाइन में लगेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लाइन लगती हैं। एक लाइन ये भी लगी हुई है। ये लाइन उन लोगों की है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। जाने के लिए यहाँ पर शेयरिंग में बोलेरो चलती है, जिसमें एक व्यक्ति का 50 रुपये चार्ज करते हैं। लाइन में लगना पड़ता है, नंबर से ही सब आगे चलते हैं। तो जितना जल्दी आप सुबह सुबह उठ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, उतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। 5 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में 15-20 मिनट लगते हैं, आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। ये नज़ारे हैं गौरीकुंड। यात्रा सीजन में गौरीकुंड में जबरदस्त भीड़ रहती है। मई जून में तो ये भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि जुलाई अगस्त में थोड़ा कम रहती है और फिर सितंबर अक्टूबर में भी यहाँ काफी भीड़ रहती है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। कहने के लिए तो 16 किलोमीटर की है, लेकिन सच बताऊं तो 20 से 21 किलोमीटर पैदल यात्रा रहती है केदारनाथ धाम की। गौरीकुंड में एक गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है, इसीलिए इस जगह का नाम गौरीकुंड रखा गया है। कुछ लोग कुंड में स्नान करने के बाद अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको कुंड में स्नान करना है या सीधे यात्रा पर जाना है। मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी आप यात्रा पर निकल जाएं उतना आपको फायदा होगा। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। गौरीकुंड में भी रुकने के लिए काफी होटल्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ भी क्लॉक रूम आप देखेंगे। कुछ लोग गौरीकुंड आकर रुकते हैं, कुछ लोग सीतापुर या सोनप्रयाग रुकते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ पहुँचना बेस्ट रहेगा। बहुत लोग सोनप्रयाग रुकते हैं, कुछ लोग गौरीकुंड आकर रुक जाते हैं। अगर आप शाम के वक्त गौरीकुंड पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गौरीकुंड भी आकर रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होटल्स बहुत लिमिटेड है। ऐसा ना हो कि आप गौरीकुंड पहुंच जाएं और आपको रुकने की व्यवस्था ही ना मिले, इसलिए ज्यादातर लोग सीतापुर और सोनप्रयाग रुक जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम यात्रा करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप खच्चर से, पौनी से भी यात्रा कर सकते हैं। 2026 में किराया अपडेट हो चुका है। खच्चर का किराया अब 3505 रुपए है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 4 से 5 घंटे का समय लगता है खच्चर से यात्रा करने में। काफी फास्ट आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ कुछ लगेज है तो आप यहाँ से पिट्ठू भी किराए पर ले सकते हैं। पिट्ठू वाले गौरीकुंड से केदारनाथ तक 1650 रुपए चार्ज करते हैं। वजन 20 से 25 किलो तक रहना चाहिए। या तो आप आपका लगेज ले भेज सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप पिट्ठू के थ्रू भेज सकते हैं। एक तरीका है, यहाँ पर आप पालकी ले लीजिए। 6 से 9 घंटे लगते हैं पालकी से यात्रा करने में। 8000 रुपए के आसपास किराया रहता है पालकी का। अगर आपका वजन 90 किलो तक है, उससे ज्यादा वजन है तो किराया बढ़ जाएगा। एक और तरीका है, आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को कर लीजिए। इसके लिए आपको सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है, ना ही गौरीकुंड आने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर के लिए 3 अलग अलग हेलीपैड बने हुए हैं। एक बना है गुप्तकाशी में, एक बना है फाटा में और एक बना है सिरसी में। इन तीनों ही जगहों पर हेलीपैड है। जहां से भी आपका टिकट कंफर्म होता है वहां आप पहुंच जाइए और अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर से यात्रा पर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में ऑप्शन मिलता है आपको, आप सेम डे रिटर्न भी कर सकते हैं या फिर 1 नाइट स्टे करके भी रिटर्न नेक्स्ट डे कर सकते हैं। स्टे आपका अपनी कॉस्ट पर रहेगा। हेलीकॉप्टर का टिकट आप पहले से प्री बुक करके आइएगा। ऑन द स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल है। एजेंट्स के चक्कर में मत फंसिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुक करिएगा। सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका बताता हूँ आपको केदारनाथ धाम यात्रा का। आप पैदल यात्रा पर निकल जाइए। पैदल यात्रा के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि आप खूबसूरत नज़ारे देखते हुए यात्रा करेंगे। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, खूबसूरत पॉइंट्स पर रुक कर एंजॉय कर सकते हैं। सुंदर सुंदर बड़े बड़े वाटरफॉल आपको रास्ते पे देखने के लिए मिलेंगे। करीब 8 से 9 घंटे लग भी जाते हैं पैदल यात्रा में। कुछ लोग 6-7 घंटे में ही यात्रा पूरी कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप आराम आराम से चलिए, रुक रुक कर चलिए, खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए और एंजॉय करते हुए 8 से 10 घंटे में इस पैदल यात्रा को पूरा करिए। आपको ऐसा करने से काफ़ी फायदा होगा और आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी।
गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली होते हुए केदारनाथ धाम बेस कैंप तक जाया जाता है। रास्ते में हम बड़े बड़े वाटरफॉल और खूबसूरत बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बीच से होकर निकलते हैं। अगर हम यात्रा के शुरुआती दिनों में आते हैं तो बर्फ के खूबसूरत नज़ारे भी आप देख पाएंगे। इन सभी नज़ारों को आप अच्छे से तभी एंजॉय करेंगे अगर आप पैदल आते हैं तो। मैं आपके साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। पैदल यात्रा करने का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। सच बताऊं तो आपकी लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेगा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा। जीवन भर याद रहने वाली यात्रा रहती है केदारनाथ धाम पैदल यात्रा। और पैदल यात्रा का भी एक अलग महत्व है केदारनाथ धाम में। पैदल चलते चलते 8 से 10 घंटे का पैदल सफर करते हुए हम पहुंचते हैं केदारनाथ धाम बेस कैंप। ये नज़ारा है केदारनाथ धाम बेस कैंप का। यहाँ बहुत सारे कैंप आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो रात में इन सभी कैंप्स में रुक भी सकते हैं। रुकने की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप केदारनाथ धाम में कहाँ रुक सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी कैंप्स में रुक सकते हैं। कैंप में रुकने का किराया एक व्यक्ति का 600 रुपये रहता है। एक अलग तरह के भी कैंप है जहाँ पर एक व्यक्ति का किराया 900 रुपये रहता है, जिसमें खाना भी इंक्लूड रहता है। 600 वाला विदाउट डिनर रहता है और 900 वाला विद डिनर रहता है। फ्लोर पे मैट्रेस बिछी रहती है या फिर स्लीपिंग बैग आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ रुकना भी काफी कंफर्टेबल रहता है। हजारों लोग इन्हीं बेस कैंप में रुकते भी हैं। मई के शुरुआती दिनों में तो यहाँ अच्छी खासी बर्फ भी देखने के लिए मिलती है। अभी की बात करूँ तो लोग यहाँ पर बर्फ हटाने का काम भी कर रहे हैं। आसपास में सार्वजनिक शौचालय भी बने हुए हैं तो वॉशरूम से संबंधित भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि केदारनाथ धाम मंदिर परिसर के आसपास कुछ होटल्स भी हैं। होटल से किराया 2000-3000 रुपए से शुरू होता है, जो 5-6 हजार या 10 हजार तक चला जाता है। होटल का किराया पूरी तरह से यहाँ आने वाली भीड़ पर निर्भर करता है। भीड़ ज्यादा होगी तो किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो होटल 2000 रुपए में मिलता है वही होटल रूम कभी कभी 10-10 हजार तक दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से यहाँ आने वाली भीड़ पर निर्भर करता है। होटल्स के प्राइस निश्चित नहीं है। वीकेंड पर अगर आप टूर प्लान करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी और आपका रुकने पर बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। अब मैं आपको केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन के नियम के बारे में भी कुछ स्पष्ट बातें बता देता हूँ। देखिए, अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी से आते हैं, सुबह सुबह गौरीकुंड से चलते हैं तो आप आराम से 4-5 घंटे में केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में आप चाहें तो सेम डे दर्शन करके वापस गौरीकुंड जा सकते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन है। लेकिन हो सकता है इस लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके पास दर्शन टोकन ना हो। ये दर्शन टोकन क्या है? जो यात्रा रजिस्ट्रेशन आप करा कर आए हैं उसे दिखाकर केदारनाथ धाम मंदिर परिसर के पास से ही दर्शन टोकन जरूर लें। अगर आपके पास दर्शन टोकन रहेगा तो आपको दर्शन करने में काफी सुविधा हो जाएगी। हो सकता है कि आपका नंबर भी जल्दी आ जाए, क्योंकि काफी लोग अनजान रहते हैं कि दर्शन टोकन भी लेना होता है। वो बिना दर्शन टोकन लिए ही लाइन में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने यात्रा रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अब वो दर्शन करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दर्शन टोकन यहाँ आने के बाद लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अगर आप पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम आए हैं तो हो सकता है कि आप शाम के वक्त ही केदारनाथ धाम पहुंचे और आपको आज रात यहाँ रुकना भी होगा। ऐसे में केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय है कि आप रात में दर्शन करिए। 6 से 7 बजे के आसपास यहाँ पर आरती का आयोजन किया जाता है। आप आरती में सम्मिलित हो जाइए। यहाँ की भव्य आरती को भी आप देख सकते हैं। आरती के बाद भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन करते हैं या फिर आरती से पहले भी आप दर्शन कर सकते हैं। रात में 8-9 बजे तक यहाँ आसानी से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उस समय भीड़ भाड़ भी कम रहती है। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो रात में काफी लेट केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। वो केदारनाथ धाम रात में रुकते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी मंदिर में दर्शन करने पहुंच जाते हैं। उस समय भी भीड़ कम रहती है और अच्छे दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह 9 बजे से दोपहर 3-4 बजे तक देखेंगे तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। उस समय दर्शन करने में काफी समय भी लगता है। ये कुछ मैंने जानकारी आपको दी है केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने की। आप चाहे तो रात में दर्शन करिए या फिर सुबह सुबह दर्शन करिए, आपके अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन के बाद आसपास में किन किन जगहों पर जा सकते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर के ठीक पीछे ही एक भीमशिला है। आप भीमशिला के दर्शन करिएगा। ये वही भीमशिला है जिसने 2013 में केदारनाथ धाम में आई आपदा
के दौरान मंदिर की सुरक्षा की थी। अब यहाँ पर इस शिला की पूजा की जाती है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही भीमशिला के पीछे अगर आप जाएंगे एक खुली जगह आप देखेंगे। यात्रा के शुरुआती दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ मिल जाती है, लोग बर्फ में एंजॉय भी करते हैं, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये बर्फ पिघलने लगेगी और आने वाले समय में यहाँ आपको बर्फ देखने के लिए नहीं मिलेगी। लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी रास्ते से आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पास। आप चाहें तो आदि शंकराचार्य जी की समाधि के भी दर्शन करने आ सकते हैं। केदारनाथ धाम में अब बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 2013 में आई आपदा के बाद से यहाँ पर केदारपुरी को बहुत सुरक्षित बनाया गया है। इन सभी जगहों पर दर्शन के बाद आप यहाँ से निकल जाइए भैरव बाबा दर्शन के लिए। केदारनाथ धाम मुख्य मंदिर के दाईं ओर से ही एक अलग रास्ता जाता है भैरव बाबा मंदिर के लिए। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये है मंदाकिनी नदी का। एक खूबसूरत पुल बना हुआ है। इसी पुल से होते हुए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर थोड़ा सा पैदल ट्रैक करने के बाद आप पहुंचेंगे भैरव बाबा मंदिर के पास। यहाँ से पूरी केदारपुरी का एक बहुत ही शानदार नजारा देखा जा सकता है। ऐसा लगेगा कि आप बर्ड आई व्यू देख रहे हैं। ये व्यू बहुत ही लाजवाब है। लोग इस व्यू को अपने फोन में कैप्चर करते हैं। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। ये है भैरव बाबा मंदिर। कहते हैं कि केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। तो आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। केदारनाथ धाम में इन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। अब आप आराम से केदारनाथ धाम से वापस गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम से वापस गौरीकुंड जाने में समय कम लगता है। आप पैदल भी जा सकते हैं। जो लोग घोड़े, खच्चर, पालकी से आए हैं वो लोग भी पैदल जा सकते हैं, क्योंकि पैदल जाना काफी आसान रहता है केदारनाथ धाम से गौरीकुंड, क्योंकि लगभग पूरे ही रास्ते में उतराई है। आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। अगर आप खच्चर या पालकी लेते हैं तो वापस जाने के लिए किराया थोड़ा कम ही रहता है। 5 से 6 घंटे में आप वापस नीचे गौरीकुंड पैदल उतर जाएंगे। गौरीकुंड में एक और लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये लाइन उन लोगों की होगी जो गौरीकुंड से सोनप्रयाग शेयर टैक्सी से जा रहे हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान अगर खान पान की बात करूं तो सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ धाम या यात्रा मार्ग में सभी जगहों पर आपको शुद्ध शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पैदल यात्रा के दौरान या केदारनाथ धाम के आसपास की जगहों पर खान पान की चीजें काफी ओवर प्राइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल आपको 50 रुपए, 80 रुपए या कुछ जगहों पर 100 रुपए की भी मिलने वाली है। लेकिन इतना ज्यादा ओवर प्राइस होना उचित सही नहीं है। उस पर सरकार की थोड़ी सी सख्ताई जरूरी है। केदारनाथ धाम में आपको बहुत बेसिक खाना ही मिलेगा। बहुत लग्जरी फूड आपको धाम में के आसपास नहीं मिल पाएगा। मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो पूरी यात्रा के दौरान आपका मोबाइल प्रॉपर काम करेगा। यात्रा मार्ग पर कुछ जगहों पर फ्री वाईफाई भी आपको मिलेगा, जैसे भीमबली में, लिंचोली में और केदारनाथ धाम में फ्री वाईफाई की भी व्यवस्था अब मौजूद है। कुछ नियम और भी मैं आपको बता देता हूँ केदारनाथ धाम के। मंदिर परिसर के आसपास में मोबाइल फोन या कैमरा चलाने की परमिशन नहीं है। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हालांकि फिर भी काफी लोग वीडियो कॉल या वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी यहाँ करते रहते हैं, लेकिन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये प्रतिबंधित है। तो सावधान रहिएगा, अदरवाइज आपकी पेनल्टी लग सकती है। मैं आपको पूरी यात्रा का बजट भी बताऊंगा कि आप कैसे मात्र बहुत कम खर्चे में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इस यात्रा के दौरान क्या क्या साथ लेकर जा सकते हैं। आप पूरी यात्रा सीजन में कभी भी यात्रा करिएगा, आपको गर्म कपड़े साथ लेकर ही जाने होंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है। मेडिसिन किट आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ पेन किलर, कुछ वोमिटिंग की एंटीएमेटिक्स मेडिसिन आप या कोई भी एसेंशियल मेडिसिन आप यूज करते हैं तो वो साथ लेकर जाइएगा। खाने पीने का सामान भी आप लेकर जा सकते हैं। स्पेशली ड्राई फ्रूट आप यात्रा रूट पर अपने साथ रख सकते हैं। पैदल मार्ग में आपकी काफी हेल्प होगी। ट्रैकिंग शूज पहनकर जाइएगा। नंगे पैर या चप्पलों में यात्रा मत करिएगा। पैर के नाखून काट कर जाइएगा, आपको काफी आसान हो जाएगा पैदल ट्रैक पर चलना। जिन लोगों को पैदल चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो गौरीकुंड से स्टिक, लाठी, डंडा खरीद सकते हैं। उससे आपकी काफी हेल्प हो सकती है। जब आप पैदल मार्ग पर जाएंगे तो हो सके तो कम से कम लगेज अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन फिर भी एक पेयर एक्स्ट्रा कपड़ों का साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम का मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, कभी स्नोफॉल भी हो जाता है। तो ऐसे में एक पेयर एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा कपड़ों के। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो अपने साथ में अम्ब्रेला या रेनकोट भी रख सकते हैं। बारिश के मौसम में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। हालांकि सोनप्रयाग में या केदारनाथ धाम में भी आपको अम्ब्रेला, रेनकोट मिल जाएगा, लेकिन अपने साथ लेकर आएंगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ के प्राइसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ बजट। केदारनाथ धाम यात्रा करने का बजट क्या है, कैसे बहुत कम खर्चे में आप इस यात्रा को कर सकते हैं। मैं हरिद्वार से आपको बता रहा हूँ। अगर आप हरिद्वार से इस यात्रा को शुरू करते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक
राउंड ट्रिप में बस का किराया एक साइड से 800 रुपये, तो दोनों साइड का करीब करीब 1600 रुपये रहने वाला है। हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हरिद्वार। सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए आपके 100 रुपये खर्च होने वाले हैं, दोनों साइड से 50-50 रुपये। सोनप्रयाग में रुकने की बात करें तो डॉर्मेटरी 300 रुपये में मिल जाएगी, 300 में, 200 में, 400 में ऐसे मिल जाती है। तो 2 दिन आपको यहाँ रुकना होगा, एक दिन जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आएंगे, एक दिन जब आप केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग यात्रा करके वापस आएंगे। एक रात आप केदारनाथ धाम में भी रुकेंगे तो वहाँ आपको 600 रुपये में डॉर्मेटरी मिल जाएगी, वहाँ रुक सकते हैं। फूड की बात करें तो 3 से 4 दिन में आपका यहाँ पर फूड पर 1200 से लेकर 1500 रुपये खर्च होगा, बहुत बेसिक खाना ही मिलता है। तो इस तरह से मात्र 3400 रुपये में एक व्यक्ति हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस आ सकता है। ये मिनिमम बजट है, यात्रा में आप कितना भी खर्चा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मात्र 3400 रुपये में केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए, पैदल यात्रा करिए, बहुत अच्छी आपकी यात्रा हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर अभी भी कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।